Hello student, welcome back to our VGA class. We are continuing our lesson, the three man in a boat. I hope ये lesson आप घर पर बुक में पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ स्टोरी समझ में आ रही होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टोरी को स्लो हम पढ़ें ताकि समझें, ताकि आप घर पर जब आप उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको समझ में आती रहे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। जब तक स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपको दिक्कतें होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर इसको स्टडी कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। आप लोग से ये बात है कि आप उसको अगर चीज़ें देख रहे हैं तो उसका एक इंडिकेशन दीजिए, उसको लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहे। अब क्या आप देख रहे हैं उसको, फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि हार्ड वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको डिक्शनरी में आप देखिए। लेट्स कंटिन्यू अवर लेसन। हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। थ्री मैन इन ए बोट की हम कहानी चल रहे थे। जो राइटर है वो खुद ये किस्सा सुना रहा है हमें कि वो किस प्रकार कहीं उसके तीन दोस्तों के साथ जाना चाहता है। हमने पढ़ा था, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि आई सेड and pondered. I thought that was an interesting case. I must be from medical point of view. What an accusation. I should be to a class. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नरेटर है, जो राइटर है, वो बहुत बीमार। उसको ये है कि मेरे अंदर काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, बीमारियों का घर होने, सभी टाइप की बीमारियां मेरे अंदर है। वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर वो परेशान है ना। तो अब वो ये बोल रहा है कि मुझे एक चीज़ के लिए अच्छा भी लग रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं कि मैं खुद एक क्लास बन चुका हूँ। कैसी क्लास बन चुका हूँ कि आई शुड बी ए क्लास स्टूडेंट वुड हैव नो need to walk the hospital if they had me. किसी स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं उनके साथ हूँ। आई वॉज एन हॉस्पिटल माई सेल्फ, मैं खुद एक हॉस्पिटल हूँ। मतलब उसको ऐसा विचार होने लगा था कि मुझे मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ हैं और वो सारी बीमारियों के बारे में मैंने पढ़ रखा है, समझ रखा है। मुझे मालूम है कि ये बीमारी होती तो क्या होता है, वो बीमारी होती तो क्या होता है, और ये सारी बीमारियां मेरे अंदर है। उसको ऐसा एक भ्रम। ऑल दे नीड टू बी वुड बी वॉक अराउंड मी एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है और मेरे ऊपर रिसर्च करता है, मेरे को पूरा देखता है, उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे पूरा मेडिकल साइंस का नॉलेज हो जाएगा और वो डिप्लोमा ले सकता है। इतना वो समझ रहे हैं इस बात को कि मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, मैं इतना बीमार हूँ। देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। और मुझे ये भी है कि ये दो बात में यहाँ पे चीज़ें आ रही है कि एक तो उनको कहने का मतलब दो चीज़ों से निकल रहा है कि उनको ये है कि मैं कब तक जीऊँगा, मैं जिंदा कैसे हूँ और कब तक जीऊँगा। उनको उनके जीवन के ऊपर शक होने लगा कि यार इतनी बीमारियां हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो ये क्या होगा अब आगे। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एग्जामिन करा। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने अपनी पल्स देखी। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फील पल्स एट ऑल, मैंने पहले अपनी पल्स देखी और मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाद में देन ऑन सडन इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, मतलब उनको ऐसा लग रहा है मेरी पल्स चल रही है, नहीं चल रही है, चालू थी, बंद हो गई, मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो नहीं जिंदा होना चाहिए। वो चीज़ों को लेके वो बहुत उन्होंने अपने आप को एग्जामिन किया, काफ़ी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी अपने दिमाग से अपनी बातें विचारों दिमागों में लेकर आ रहे हैं। देन आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, मेडिकल मैन का यहाँ पे एक नया चीज़ है, मतलब डॉक्टर।
डॉक्टर क्या करता है, मेडिकल तरह की जो चिकित्सा है उसके बारे में जानता है, चिकित्सक है ना। तो डॉक्टर, मेडिकल मैन। अभी मेडिकल मैन के यहाँ जाने के बाद क्या उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में देखते हैं। ही इज एन ओल्ड चम ऑफ माइंड, ओल्ड चम। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि उनको ये था कि वो जो मेडिकल मैन मतलब जो डॉक्टर जिसके पास गए वो उनका पुराना दोस्त है। चम मतलब दोस्त, साथ में बड़ा घनिष्ठ मित्र। एंड फील्स माई पल्स and look at my tongue and talk about the weather all for nothing when I fancy I am ill। वो गए मेडिकल मैन के पास, उन्होंने उनकी पल्स देखी, उनको चेकअप किया, सारी चीज़ें किया। वो सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ऐसी बात बताएंगे, कुछ बोलेंगे मेरे बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो आसपास के वेदर और ये सब चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। वो सुख है कि यार मेरे को क्या हुआ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बता रहे, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं, वो कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ व्हाट अ डॉक्टर वांट्स। आई सेड इज प्रैक्टिस, ही शॉल हेल्प मी, he will get more practice out of me than out the 1700 of your ordinary commonplace patient with only 1 or 2 disease each। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब जो है वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई तुम प्रैक्टिस करना, मतलब जैसे वो एक दो दोस्त जो कन्वर्सेशन करते हैं उस चीज़ का यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार वो वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं पेशेंट को लेकर। तुमको मालूम है, नहीं मालूम है, मेरे पास इतने पेशेंट है, मैं इतने पेशेंट को देखता हूँ, तुमको क्या मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं आता। बोला नहीं, मैं क्या इतने सारे पेशेंट को देखता हूँ। तो ऐसी उनकी दोनों की, क्योंकि जो दोस्त हैं उनकी कन्वर्सेशन अपने हिसाब से चलेगी। क्या लिखा है यहाँ पे कि आई सेड इज प्रैक्टिस, ही शैल हैव मी, he will get more practice out of me। उनका ये भी एक डाउट था कि अगर तुम सिर्फ अकेले मुझे ही देख लोगे तो तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुझे ही देख देख के काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ, ये भी है, वो भी, ऐसा है, ऐसा है, तुमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम एंड ही सेड, वेल व्हाट्स द मैटर विथ यू। अब डॉक्टर हैं, तो जब उनको बोला गया तुम क्या करते हो, तुम मुझे देख नहीं रहे हो, ठीक से नहीं देख रहे हो, मेरे अंदर काफ़ी बीमारियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। बोला अच्छा तुम आखिर बोलो, तुम्हें क्या समस्या क्या है, तुम क्या कहना क्या चाहते हो, आखिर चीज़ क्या है, बात क्या है। देन फिर आई सेड आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विथ मी। बोले मैं तुम्हारा एक समय बर्बाद नहीं करूँगा कि मुझे क्या हुआ। मतलब उनको ये था कि मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी बातें हैं मुझे बताने के लिए कि वो बताने में काफ़ी सारा समय निकल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि मैं इतना नहीं बताऊंगा, लाइफ इज़ ब्रीफ यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड। और बोले मुझे इतना कुछ है बताने के लिए कि हो सकता है कि तुम्हारे पास ही समय न बचे सुनने के लिए। इतना मतलब गंभीर चीज़ों को लेकर चल रहे। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विथ मी। बोलता है कि मेरे ये मत पूछो कि तुम्हें क्या हुआ है, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। मतलब उनको ये लग रहा है कि उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ उनके शरीर में हो रहा है। ठीक है। आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट नी, व्हाई आई शुड नॉट गॉट हाउसमेट नी I cannot tell you, but the fact remains that I have not enough. Everything else, however, I got. I told him now I can discover it all. अब उनको ऐसा लग रहा है तुम ऐसे ये मत पूछो कि क्या हुआ, तुमसे मैं से पूछो कि क्या नहीं हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम अपनी सारी डॉक्टरी मुझ पर लगा सकते हो। इस प्रकार की काफ़ी सारी बातें वो बता रहे हैं अपने दोस्त डॉक्टर, जो उनका डॉक्टर जो दोस्त है उसको। और आगे क्या होता है, फिर डॉक्टर क्या बोलता है, वी विल सी
इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आप इसको पढ़ रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। हम थोड़ा धीरे आराम से इस चीज़ को कहानी को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप इसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, ठीक है। देखिए इसको, लाइक कीजिए। आई होप अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।